कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, क्या आप योग्य हैं? आज के बाइबल छंद है मत्ती अध्याय 25 छंद 23। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वासयोग्य दास, तू थोड़े में विश्वासयोग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। तथा 1 तीमुथियुस अध्याय 3 पद 5। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानता हो, तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों करेगा? तथा प्रेरितों के काम अध्याय 6 पद 2 और 3। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। इससे पहले कि आप परमेश्वर से और अधिक प्राप्त कर सके, वो पहले ये देखना चाहता है कि जो कुछ वो पहले से प्रदान कर रहा है, उसके साथ आपने क्या किया है। उस पदोन्नति को प्राप्त करने से पहले आपको योग्य, प्रशिक्षित और अपने पिछले कार्य के प्रति जिम्मेदार और वफादार साबित होने की आवश्यकता है। आपको प्रवेश करने वाला पहला और छोड़ने वाला अंतिम होना चाहिए। आपको वह अतिरिक्त काम करना होगा जिसकी आवश्यकता नहीं थी, और अपने दिमाग को स्थिर रखें जब सभी चीजें आपके आसपास गिर रही हों। परमेश्वर हमारी छोटी शुरुआत के दौरान हम पर नजर रखता है। यदि आप 600 से अधिक होने पर दशमांश नहीं दे सकते हैं, तो आप 6000 कमाने पर दशमांश नहीं देंगे। यदि आप बेरोजगार होने पर या अंशकालिक नौकरी में नियमित रूप से चर्च नहीं जा सकते हैं, तो आप किसी कंपनी के महाप्रबंधक होने पर उपस्थित नहीं होंगे। एक बड़े झुंड के लिए प्रार्थना करने में सक्षम होने के लिए आपको भेड़ों से भरे हाथ के लिए प्रार्थना करने के लिए अनुशासित होना चाहिए। यदि आप प्रेम से अपने परिवार में व्यवस्था नहीं रख सकते, तो आप कलीसिया को नहीं संभाल पाएंगे। बाइबल में फिलिप्पुस को देखें। उसने ईमानदारी से टेबल परोसना और चर्च में सभी छोटे छोटे काम करना शुरू कर दिया, और उस समय के सबसे भ्रष्ट शहरों में से एक परमेश्वर के लिए सामरिया ले लिया। वो अभी भी एक उदाहरण है कि कैसे प्रचार करना है और कैसे परमेश्वर ने चिन्हों और चमत्कारों को करने और दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए उसका उपयोग किया। वो ये सब इसलिए कर सका क्योंकि उसने परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ने के लिए समय लिया, और उसे जो भी काम दिया गया था उसके प्रति वह विश्वास योग्य था। उसने प्रार्थना करने के लिए समय निकाला और निरंतर स्वयं को पवित्र आत्मा से भरता रहा। यीशु आपको एक बार पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, लेकिन यह आप पर निर्भर है कि आप वापस जाएं और प्रतिदिन भरे रहें। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप ही वह हैं जो मुझे शक्ति प्रदान करते हैं। हे यहोवा, तूने मुझे अपनी सामर्थ्य की आज्ञा दी है। पिता, हम पर नजर रखने और हमारी सारी मेहनत पर विचार करने के लिए धन्यवाद। आपका धन्यवाद कि आप उम्मीद करते हैं कि हम आपके द्वारा दिए गए सरल कार्यों के प्रति निष्ठावान बने रहेंगे। हमें उस परिपक्वता से गुजरे बिना अभी सभी चीजें प्राप्त करने की इच्छा रखने के लिए क्षमा करें, जो आप हमें अनुभव कराना चाहते हैं। छोटी छोटी नौकरियों को महत्वपूर्ण या हमारे लिए किसी भी लाभ के रूप में नहीं मानने के लिए हमें क्षमा करें। फिलिप्पुस के समान बनने में हमारी सहायता करें और महान कार्यों के लिए हमारा उपयोग करें। हमें सिखाएं कि मसीह की महिमा के लिए हम अपने नगर को कैसे जीतें। हमें चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा उद्धार के उस संदेश का समर्थन करने के लिए उपयोग करें जिसका हम प्रचार करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम आपसे ये शब्द सुनेंगे, शाबाश, अच्छे और भरोसेमंद सेवक। हम यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन।